हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 4 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और बहुत ही बेसिक तरीका से, ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग जो वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सूत्र कैसे बनते हैं 5.1 में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और ये सूत्र है आपके 3 गो, ठीक है ना, 1 2 3। पूरे चैप्टर में यही तीनों सूत्र का प्रयोग होता है और बहुत आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से कैसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसके मतलब आप जान रहे हो कि एनवां पद होता है प्रथम पद, पदों की संख्या, सारवंतर। ये होता है एसएन का मतलब हुआ एन पदों का योग, पदों की संख्या। ये प्रथम पद जान ही रहे हैं। देखिए जब एन दिया रहे आपका प्रश्न में तो इस शॉर्ट सूत्र का प्रयोग करेंगे n/2 a + an, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमको क्या चाहिए कि पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, कि दिया है कि क्या क्या दिया है देख लीजिए। दिया है एपी, क्या दिया है एपी, एपी हमें दे दिया है। क्या दिया है एपी देख लीजिए, 9, 17 और 25, है ना। एपी हमें दिया हुआ है। एपी से क्या निकाल सकते हैं, जो पहला वाला जो होता है इसको बोलते हैं A1, A2, A3। जानते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, A1, A2 और A3 बोलते हैं। जो A1 जो है इसको बोलते हैं A, जो पहला वाला जो रहता है प्रथम पद इसको क्या बोलेंगे, यानी A1 को हम A बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इससे प्राप्त हो गया कि A बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। A हमें मालूम हो गया। D कैसे निकालते हैं देख लीजिए। D निकालने का क्या सूत्र है, आगे वाले अंक में पीछे वाले अंक को अगर घटा देंगे तो हमें D प्राप्त होता है, यानी A2 में से A1 को हम घटा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि D कैसे निकलता है, A2 में से A1 को घटा लेंगे, यानी 17 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना 8। यानी इसमें भी अगर AP है, अगर समांतर श्रेणी है तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हमेशा D निकलेगा। यानी 25 में से 17 को घटाएंगे तब पर भी 8 आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आना चाहिए। तो D निकाली, A हमें मालूम हो गया, D निकल गया। कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग आपको मालूम है, यानी कहता है कि S जो है SN, आपको SN लिख सकते हैं या S लिख सकते हैं, ठीक ना। n पदों का योग 636 है, यानी n मालूम नहीं है कि कितना पद को जोड़ने पर 636 आया है, ठीक है ना। तो n हमें मालूम नहीं है। अब कहता है कितने पद लेने होंगे, यानी n जो है आपको निकालना है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि का हमें दिया हुआ है, का निकालना है। यानी A हमें मालूम है, D हमें मालूम है, योग मालूम है, लेकिन पद हमें मालूम नहीं है। तो देखिए जो भी हम सवाल बनाते हैं इस सूत्र पर हम बैठा कर देखते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सूत्र पर हम बैठाते हैं। बैठाने के बाद अगर हमें कोई एक खाली होना चाहिए, जिसका मान निकलना है वो खाली होना चाहिए, तो समझिए कि उस पर हम बना सकते हैं। जैसे देखिए n का सूत्र पर हम बना ही नहीं सकते, n निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए A और D दिया हुआ है, A और D दिया है, लेकिन N और N खाली है, तो दो दो खाली होंगे तो आप नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हम इस पर अगर प्रयोग करते हैं जिसमें जिसे केवल n का मान निकालना है तो केवल n ही खाली होना चाहिए ना। जिसे दिखाएंगे SN का मान बैठा लेंगे, n का मान चलिए खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, एक खाली है। A का मान हम बैठा लेंगे 9, D का मान भी बैठा लेंगे 8, तो केवल हमें खाली क्या है उसमें रहेगा, केवल n ही खाली रहेगा। तो पता है ना कि जिस सूत्र पर आप बैठाइएगा, ठीक ना, तो सब का मान बैठ जाए और केवल जिसे निकालना है वही भर वही भर केवल खाली रहे तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि सूत्र पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं क्या दिया है। देखिए SN बराबर 636 दिया हुआ है, ठीक ना। तब क्या करेंगे, देखिए SN का सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए SN का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे n/2, फिर है बराबर, बराबर नहीं है,
बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, बड़ा कोष्ट से बंद हो जाएगा 636। आपका एस एन बराबर सूत्र लिख दिए, अब बराबर 636 है, बराबर 636 हो गया। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना। हल कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम एन कैसे निकालते हैं इससे पहले हम बना चुके हैं, ठीक है ना। को नहीं पहली बार ऐसे सवाल ही बना रहे हैं। एन बटा टू हो गया, एन बटा 2 बड़ा कोष्ट 2a गुना में है, ठीक है ना, 2 गुना ए, इसके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में, ठीक है ना। ए का मान कितना है 9 है, प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान कितना है 8 है। बड़ा कोष्ट बंद, उधर से मिटा लेते हैं सूत्र को, ठीक है ना। सूत्र आपको याद होगा और सूत्र याद कर लेना है, ठीक है ना। सूत्र नहीं याद कीजिएगा तो सवाल नहीं बना पाइएगा। तो हो गया है 8 बराबर 636, ठीक है ना। बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिए तुरंत बन जाएगा ये, देखिए। फिर क्या करेंगे हम, एन बटा 2 9 गुना 2 कर दिए 18 प्लस 8 से गुना करेंगे दोनों में, ठीक है ना। 8 गुना एन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n, अब 8 गुना ए करेंगे तो 8। देखिए जहां तक कोष्ट है वहीं तक गुना करेंगे, गुणांक का मतलब बताता है कोष्ट। यहाँ तक अगर कोष्ट है n-1 अगर कोष्ट में है तो 8 से गुना केवल इसी का अंदर वाले में ही करेंगे, ठीक है ना। आपको ये बात को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। चलिए 636 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को हम हटा रहे हैं, देखिए बट्टा के नीचे वाला भाग कहलाता है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। एन बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 18 प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, तो 18 में से 8 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, कोष्ट में ले लिए 636 है। अब देखिए ये 2 का था भाग में, बट्टा के नीचे भाग है ना है, तो इधर हो जाएगा गुना में, यानी 636 और गुने 2 कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से n से गुना करेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा 10n 8n स्क्वायर, इसको हम गुना कर लेंगे 2 छक 12, ठीक है ना। तो 2 छक 12, 2 3 6 7, 2 छक 12, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम देखिए इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें बनाने का बहुत तरीका, लेकिन आपको इजी तरीका से बता रहे, थोड़ा लंबा होगा लेकिन इजी तरीका बता रहे हैं। इसको इधर ले आइए, इसको हम सजा दे रहे हैं ना, 8n स्क्वायर को इधर कर लिए प्लस 10 को इधर कर लिए, स्क्वायर कर लिए, फिर n कर लिए, ठीक है ना। और प्लस इधर हो जाएगा माइनस में और बराबर 0 होगा, ठीक है ना। अब हम देखिए 2 का कॉमन लेते हैं, चाहते तो यहाँ भी बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन देखिए हल्का प्रोसेस है। 2 से भाग लगा रहे हैं, 4 से तो भाग लगेगा नहीं इसमें, ठीक है ना, इसलिए 2 से सब में भाग ले, 2 का कॉमन ले रहे हैं। तो 2 चौके 8n स्क्वायर, 2 पचे 10n और 2 से भाग लगाएंगे तो यही आएगा 636 और बराबर 0, ठीक है ना। अब 2 यहाँ गुना में है, इधर हो जाएगा भाग में, यानी 0 भागा 2 हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 में गुना कीजिए या भाग कीजिए कोई भी अंक से तो क्या बन जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। 636 बराबर 0, ठीक है। इसे देखिए आप बना सकते हैं, आप पढ़े होंगे 4.3 में, ठीक ना, पढ़े होंगे मूल a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर -6 तो 36, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं मूल को निकाल कर, नहीं तो आप गुणनखंड को ले लीजिए। गुणनखंड क्या कहता है, इसको गुना कीजिए, गुणनखंड जानते हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड को गुना किया जाता है, यानी इस प्रकार से गुना करके हम देखेंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो 4 6 24 हासिल 2, 4 ये 12 2 14 हासिल 1, 4 से 24 1 25, यानी पहला और तीसरा को गुना किए यानी -636 और 4 गुना करेंगे इस प्रकार से तो -2544 आएगा, ठीक है ना, आएगा ना। इसके बाद देखिए जोड़ने पर तो हमारा बेसी आ जाएगा, लेकिन घटाने के बाद 5 अगर आ जाएगा तो गुणनखंड में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे
तो देखिए इसका आता है इस प्रकार से, तोड़िएगा तो 48 और 53 में टूटेगा, ठीक है ना। उसको गुना करके देखिएगा तो आपको ये वाला आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, 5 अट्ठे 40, 4 5 20 और 4 24, यानी 4 4 5 2 5। यानी गुना देखिए दो अंकों को, दो अंक हम लिए जिसको गुना करने पर 2544 आ गया। यही नियम है ना, गुना करने पर ये वाला आ जाना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड गुना करने पर आया, ठीक है। तो गुना करने पर -2544 आ गया, ठीक है ना। अब लाना है घटाने के बाद माइनस, घटाने के बाद +5n, यानी +5n, यानी जो रहता है इस चिन्ह वो बड़ा अंक में लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आपको बन जाएगा, घटाना का मतलब हुआ कि एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस, तो बड़ा वाला में आप प्लस लगा दीजिए। बड़ा वाला इसमें कौन है 53, यानी 53 में हम प्लस लगा देंगे ना, और छोटा वाला में हम माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से गुणनखंड निकलता है। तो 53 में से 48 घटाया तो 5 हो गया, +5n होगा ना। अभी दोनों के जब गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 2544, ठीक है ना। इस प्रकार से गुणनखंड टूट गया। तो चलिए आसानी से तोड़ लिए। 4n² +53n -48n और -636 बराबर 0, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं गुणनखंड, फिर क्या करते हैं, ये दोनों को कॉमन निकालते हैं, ये दोनों को कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में भाग लगे, सार्व गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन का मतलब कि सार्व, कॉमन वही है सार्व। तो सार्व का मतलब होता है जो दोनों में रहे ना, दोनों में भाग लगा सके। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या भाग लगेगा। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक ना, लेकिन आसानी से बनेगा, केवल समझना है। देखिए इसमें जब हम कॉमन लेंगे, देखिए 4 और 53 में कोई अंक से भाग नहीं लगेगा, यानी अंक का कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें 2n है, इसमें 1n है, तो इसमें तो 1n तो कॉमन निकलेगा ना। देखिए इसमें 2 गो है n, कहने का मतलब इसमें 2n है, n स्क्वायर मतलब 2 n, अब एक n तो आपको दोनों में है, ठीक है ना। जो दोनों में रहेगा, एक n दोनों में है, वही आपको बाहर निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग जब लगाइएगा n से, तो 2 गो n है तो एक n कटेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 4n बचेगा और प्लस, ठीक है। अब देखिए n से भाग लगाइए तो n कटेगा, बचेगा 53। मतलब 2 गो में भाग लगाना है, कोई बाहरी निकालेंगे अंक, जो दोनों भाग लगेगा वो बाहरी होगा, उससे दोनों भाग लगाएंगे ना। अब दोनों में देखेंगे, ये दोनों में कॉमन निकाले, ये दोनों में देखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्या होगा माइनस, इसके बाद अगर दोनों में क्या से भाग लगेगा, तो 12 से भाग लगेगा ना। थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक ना। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, कितना था n निकाले थे कॉमन, तो हो जाएगा 4n माइनस प्लस 53, 4n प्लस 53 था। इसके बाद लिखें माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और दोनों में देखिए 12 से भाग लगेगा, ठीक ना, 12 से भाग लगेगा तो 12 लिख लिए। दोनों में n नहीं है तो n नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो 12 से भाग लगाएंगे, यानी -12 से भाग लगाइए तो क्या हो जाएगा, बर चौके 48, यानी 4n होगा। और देखिए माइनस से जब भाग लगा दीजिए तब देखिए माइनस से गुना कीजिए या भाग कीजिए, चिन्ह हमेशा परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो माइनस का जब कॉमन निकाले तो देखिए चिन्ह हो गया माइनस था, तो यहाँ देखिए प्लस हो गया इस जगह पर। अब देखिए जो माइनस होगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से भाग लगेगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से भाग लगेगा 6 6 36 में, तो कितना हो जाएगा 53 आएगा। इस प्रकार से 53 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर इधर बचेगा 0। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर एक में होगा, यानी n -12 एक में, और कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लिख दिए हैं 4n प्लस 53 और बाहर बाहर एक में कर दे रहे हैं -12 बराबर 0, ठीक है ना। इस प्रकार से इतना बराबर 0 लेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0,
कोमा n-12 बराबर 0। 4n बराबर देखिए +53 इधर का हो जाएगा -53, यानी n बराबर -53/4 और n बराबर 0 -n है, क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख दीजिए। 0 से कोई 0 जोड़ने पर घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए डायरेक्ट कर दीजिए। -12 है ना, +12 हो गया। इस प्रकार से n बराबर -53/4 आया, n बराबर 12 आया। तो देखिए हमेशा जो मान आता है n का, ठीक ना, वो धनात्मक तो होता ही है, ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होता है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी 6, आपका आंसर आ गया 12, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, 12 पद चाहिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अतः n बराबर 12, यानी आपको है 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना पद लेना होगा, 12, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न जो हल हो गया, बिल्कुल आसानी से बताएंगे, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर पहली बार चैनल पर मेरी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है ना। आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।